A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे आज हम आपका द्वितीय इंटरनल असाइनमेंट्स करेंगे, है ना। जो आपके असाइनमेंट्स मैंने बताए थे आपको करने को, तो आज हम दूसरा असाइनमेंट आपका कर रहे हैं। इसमें मैंने बेटे आपको कुछ कोष्टक वाले जो प्रश्न होते हैं आपके, बहुत अति लघु मतलब छोटे वाले बहु वैकल्पिक प्रश्न जिसे हम कहते हैं, वो मैंने आपको दिए हैं। तो ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं सेलेक्ट करके, और फिर इन आंसर्स के टिक मार्क करके जब आप कर लेंगे तो मैं अगले मंडे को आपको इनके आंसर्स सेंड करूँगी। फिर आप अपना चेक करेंगे वर्क को कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं पहले आप अपने पेंसिल से फिर करेक्शन कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो आज हम ये क्वेश्चंस देखते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से प्रश्न दिए हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और फिर बेटे साथ के साथ आप इनको लर्न करते हुए जाएंगे। जो भी असाइनमेंट्स मैं आपको करने को दे रही हूँ उन्हें आप साथ के साथ लर्न करेंगे। ठीक है बेटे, और लर्न भी अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें आपका पहला प्रश्न है प्रश्न 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों का क्रमाक्षर मतलब क्रम का जो अक्षर है वो आपको कोष्टक में लिखना है। तो इसमें पहला है, नेहरू जी को प्यार था। नेहरू जी को किससे प्यार था? कपड़ों से, खिलौनों से या बच्चों से? तो इसमें से जो भी सही है ए, बे या से, तो वही आपको ए, बे, से ये कोष्टक दिया हुआ है, इसमें आपको लिखना है। दूसरा है आपका, नेहरू जी का प्रिय फूल था। प्रिय फूल कौन सा था? कमल, गुलाब या चमेली? तो उसी का क्रमाक्षर आपको कोष्टक में लिखना है। नेहरू जी हैं, इसमें कौन सी संज्ञा है ना। इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा, वो आपको लिखना है। अगला है आपका, किसान ने फूटे घड़े से क्या देखने को कहा? फूल, पेड़ या कांटे? ठीक है। अगला है, फूल किस तरफ थे? दोनों तरफ, फूटे घड़े की तरफ या साबुत घड़े की तरफ? तो ये आपको इनमें से इसका क्रमाक्षर आपको कोष्टक में लिखना है। कविता ऐसा दीप बनूंगा के रचयिता कौन है? ये 3 लेखक के नाम हैं, आपको ये पता लगाना है कि ऐसा दीप बनूंगा किस लेखक ने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है। अगला है आपका, कवि किसकी बात गुनेगा? नैतिकता की, अनागरिकता की, नाटकीयता की, आस्तिकता की? ठीक है, तो जो आंसर है उसका क्रमाक्षर आपको लिखना है। कवि कौन सी राह चुनेगा? तारों वाली, कांटों वाली, दीपक वाली या सूरज वाली? जय है, विजयादशमी के दिन देवराज इंद्र ने वध किया था। वृतासुर का, रावण का, कौरवों का? रामलीला का चरम बिंदु है राम का राज तिलक, रावण का वध, राम का जन्म। ठीक है। तय है, विद्यासागर उस समय थे विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य? अगला ठह प्रश्न है, युवक के बड़े भाई के हाथ में थी लालटेन, टॉर्च या मोमबत्ती? इनमें से क्या था युवक के हाथ में? तो वो आपको उसका क्रमाक्षर आपको लिखना है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने युवक को सीख दी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने युवक को किस बात की सीख दी थी? आत्मनिर्भरता की, आत्मज्ञान की, आत्म परीक्षण की? इन तीनों में से किसकी सीख विद्यासागर ने युवक को दी थी, वो आपको लिखना है। ईश्वरचंद विद्यासागर को कहा गया है चालाक कूली, विद्वान कूली, समझदार कूली? कौन सा कूली आप कहा गया था, तो वो आपको लिखना है। दर्जी पैरों के नीचे क्या दबा लेता है? सुई, कैंची या टोपी? है ना, वो आपको बताना है। काटने वाले की जगह कैसी होती है? नीची, साफ सुथरी, ऊंची? तो आपको आंसर आपको लिखना है कोष्टक में। बस स्टॉप पर बच्चों को कैसे खड़ा होना चाहिए? पंक्ति में या गोला बनाकर? बस के किस द्वार से उतरना चाहिए? आगे वाले द्वार से या पीछे वाले द्वार से? दोनों में से जो आपको आंसर सही लगता है वो आपको टिक मार्क करना है, उसका क्रमाक्षर आपको लिखना है। हंस किस पेड़ पर रहता था? पीपल के, नीम के या जामुन के? ठीक है, वो आपको लिखना है। यात्री के पास क्या चीजें थी? तलवार,
यात्री के पास क्या चीजें थी? तलवार, गुलेल या धनुष बाण। तो वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपके ये कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं इन्हें, और इन्हें बिना देखे करने हैं। एक बार आप बिना देखे करेंगे, फिर आप चेक करने के हिसाब से बाद में चेक कर लेना, ताकि आपको ये पता चले कि आपके कितने क्वेश्चंस सही आते हैं और कितने गलत आते हैं। तो पहले आप फेथफुली आप बिना देखे करेंगे, आपको बिना देखे इन प्रश्नों को करना है, और फिर उसके बाद आप चेक करने के लिए चाहे इन प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप करके अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में, है ना, और आप मिस्टेक की इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके किए गए काम में किसी तरह की कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं आए। तो ध्यान से बी केयरफुल होकर सुंदर राइटिंग में आपको ये वर्क करना है, और इस वर्क को साथ के साथ लर्न करते हुए चलना है, याद करना है साथ के साथ। ठीक है बेटे। आपको अपनी इस असाइनमेंट्स वाली नोटबुक पे ब्राउन पेपर का कवर लगाना है, और इस पे इसको मतलब टेप लगा के सही से कवर करके रखना है, और नेम चिट रखनी है, और नेम चिट पे आप इस पे अपने टेलीफोन नंबर, नाम, रोल नंबर, कक्षा सब कुछ मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है बेटे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।